अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। भारतीय सिनेमा में 70 और 80 के दशक में लॉस्ट एंड फाउंड की कहानी पर आधारित दर्जनों फिल्में आई थीं और लगभग हर बार इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सोना उगला था। और अगर इन फिल्मों में बॉलीवुड के दो सबसे बड़े नायक शामिल हो जाए तो फिल्म का स्तर और अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती हैं। ऐसी एक बहुत चर्चित फिल्म थी राम बलराम। नवजीवन फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था टिटो जुनेजा ने और इसका निर्देशन किया था विजय आनंद ने, जिन्होंने इसके अलावा तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, बुलेट और राजपूत जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन किया था। फिल्म राम बलराम की कहानी लिखी थी विजय आनंद ने और इसकी पटकथा व संवाद लिखे थे विजय आनंद और कमलेश्वर ने मिलकर। तकरीबन 2 घंटे 49 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 28 नवंबर 1980 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, रेखा, जीनत अमान, अजीत, हेलेन, उर्मिला भट्ट, उत्पल दत्त, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, सुजीत कुमार, असित सेन आदि। इस फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इनके गीतों को शब्दों में पिरोया था आनंद बख्शी ने। फिल्म को अपने सुमधुर स्वर से सजाया था मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और दिलराज कौर ने। फिल्म में कुल 5 सुमधुर गीत थे जिनके बोल हैं, एक रास्ता दो राही, एक चोर एक सिपाही, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो, अब तो राम ही जान बचाए, यार की खबर मिल गई, प्यार की नजर मिल गई और लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म राम बलराम साल 1980 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म साबित हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की और सेमी हिट कहलाई। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुर्बानी, जिसने 6 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपर हिट साबित हुई। वहीं दूसरे स्थान पर रही फिल्म आशा, जिसने 5 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, राम बलराम बहुत मायनों में एक महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। पहली बात तो ये कि यह आखिरी फिल्म थी जहां धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों टक्कर के कलाकार थे, लेकिन फिल्म के रिलीज होते होते अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक की कतार में आ गए थे और इसलिए वो ऐसी मल्टी स्टारर फिल्में करने से बचते थे जहाँ उनका रोल बाकी कलाकारों से बड़ा न हो। आगे चलकर दोनों कलाकार साथ में कई फिल्मों में बतौर मेहमान कलाकार नजर आए, लेकिन मुख्य भूमिकाओं वाली साथ में यही इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके अलावा राम बलराम वो पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें रेखा और जीनत अमान साथ में दिखे थे। गौरतलब है कि इस फिल्म के बाद 80 के दशक में रेखा टॉप की हीरोइन बन गयी और उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्में कम कर दी। वहीं जीनत अमान का कैरियर ढलान पर उतरता चला गया और वो सहायक भूमिकाएं स्वीकार करना शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म राम बलराम का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लेकिन फिल्म के संगीत से जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी इसे लोकप्रियता नहीं मिली। साल 1981 की बिनाका गीतमाला में एक रास्ता दो राही गीत को 12वां स्थान मिला। वहीं हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो को छाया गीतों की श्रेणी में जगह मिला। फिल्म समीक्षक सुभाष झा के अनुसार नवकेतन बैनर से निकलने के बाद विजय आनंद ने जो भी फिल्में बनाई उनमें से किसी भी फिल्म में ऐसा संगीत नहीं था जैसा कि तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम या तेरे मेरे सपने में था। संगीत नवकेतन बैनर की सबसे बड़ी खासियत थी, लेकिन राम बलराम और राजपूत जैसी विजय आनंद की फिल्मों का संगीत अपेक्षाकृत साधारण था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म राम बलराम के बारे में ये बात प्रचलित है कि फिल्म के सेट पर जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ जड़ दिया था। ये वो समय था जब अमिताभ और रेखा का अफेयर पूरे शबाब पर था और इसलिए अमिताभ बच्चन के अपोजिट फिल्म में रेखा को कास्ट किया गया था। जब ये बात जया बच्चन को पता चली तो उन्होंने निर्माता टिटो से कहा कि वो अमिताभ के अपोजिट जीनत अमान को ले लें। रेखा ने इस पर विजय आनंद और टिटो से कहा कि वो फिल्म में बिना पैसे लिए ही काम करने को तैयार हैं। जब जया बच्चन को रेखा की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो फिल्म के सेट पर पहुंच गई और रेखा को थप्पड़ रसीद कर दिया। इस बात से अमिताभ इतने नाराज हुए कि सेट ही छोड़कर चले गए।
फैक्ट नंबर 5, फिल्म राम बलराम को रिलीज के समय समीक्षकों की खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय सहारा पत्रिका ने कहा कि राम बलराम और 2 और 2 5 जैसी फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है मानो अमिताभ बच्चन का जादू अब धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं द इलस्ट्रेटेड वीकली ने लिखा कि ये फिल्म न तो अवार्ड जीतने की काबिलियत रखती है और न ही दर्शकों को पसंद आएगी जिनके लिए ये बनाई गई है। फैक्ट नंबर 6, निर्देशक विजय आनंद ने राम बलराम फिल्म नवकेतन बैनर से अलग होने के बाद शुरू की थी। 70 के दशक के अंत में कई फिल्मकार उनके साथ काम करने के लिए उतावले थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही कई प्रोजेक्ट हाथ में ले लिए थे, जिसके कारण उन्हें यश जौहर की फिल्म दोस्ताना का निर्देशन छोड़ना पड़ा। याद रहे कि दोस्ताना और राम बलराम एक ही साल रिलीज हुई और जहां राम बलराम कमाई के मामले में दोस्ताना से आगे रही, वहीं लोकप्रियता के मामले में दोस्ताना ने उसे पछाड़ दिया। राम बलराम और 1982 की राजपूत के उम्मीद से कम प्रदर्शन के कारण विजय आनंद को बतौर निर्देशक फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गयीं और कुछ सालों बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। फैक्ट नंबर 7, साल 1979 में फिल्म फेयर पत्रिका ने 4 ऐसी फिल्मों की सूची बनाई थी जिनसे यह उम्मीद थी कि वो रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करेंगी। ये फिल्में थी शान, राम बलराम, कुर्बानी और राजपूत। लेकिन कुर्बानी के अलावा इनमें से कोई भी फिल्म इस तरह का कारोबार नहीं कर सकी। एक और रिपोर्ट में ये कहा गया कि विजय आनंद की तीसरी मंजिल और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों को लगभग 1000% का मुनाफा हुआ था। इसके मुकाबले राम बलराम को केवल 150% का मुनाफा हुआ, जिसके कारण इसके कारोबार से सब निराश हुए। फैक्ट नंबर 8, जहां साल 1980 फिल्म राम बलराम के नायकों के लिए कुछ खास साल नहीं रहा, वहीं इसकी नायिकाओं के कैरियर का ये सबसे बेहतरीन साल था। जहां रेखा के नाम, राम बलराम के अलावा खूबसूरत, जुदाई और मांग भरो सजना जैसी हिट फिल्में और अपने कैरियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार आया, वहीं जीनत अमान ने राम बलराम के अलावा दोस्ताना, कुर्बानी, इंसाफ का तराजू, अली बाबा और 40 चोर जैसी कई हिट फिल्में दी। इसके उलट फिल्म के दोनों नायकों अमिताभ और धर्मेंद्र के लिए ये साल कुछ खास अच्छा नहीं रहा। जहां अमिताभ की 2 फिल्में 2 और 2 5 और शान नहीं चली, वहीं राम बलराम ने भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और दोस्ताना ही उनकी साल की एकमात्र हिट फिल्म रही। धर्मेंद्र की भी केवल अली बाबा और 40 चोर ही उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर सकी। उनकी राम बलराम ने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया, चुनौती औसत रही और द बर्निंग ट्रेन नहीं चली। फैक्ट नंबर 9, इंडिया टुडे पत्रिका के मुताबिक फिल्म राम बलराम के एक्शन सीन्स पर पानी की तरह पैसे बहाए गए थे। फिल्म के एक्शन को फिल्माने के लिए निर्माता टीटो कई बार विदेश जाकर आए और वहाँ की फिल्म और टेक्नीशियन से प्रेरणा लेकर वैसा ही सीन अपनी फिल्म में डालने की कोशिश की। फिल्म में एक हेलीकॉप्टर पर फिल्माया गया एक्शन सीन है जिसमें धर्मेंद्र हेलीकॉप्टर से लटकते हुए नजर आते हैं। इस दृश्य को फिल्माने में 7 लाख रुपए का खर्च आया था और शूटिंग की सारी सामग्री को शूटिंग लोकेशन पर पहुंचाने और वापस लाने का खर्च जोड़ दिया जाए तो इंडिया टुडे के मुताबिक इस एक सीन पर जितना पैसा खर्च हुआ उतने में नसीरुद्दीन शाह की एक पूरी फिल्म ही बन जाती। फैक्ट नंबर 10, फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के निर्देशक डैनी बॉयल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें 3 बॉलीवुड फिल्में बेहद ही पसंद हैं। ये फिल्में हैं सत्या, ब्लैक फ्राइडे और राम बलराम। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में राम बलराम का कई बार जिक्र आता है। फिल्म के एक दृश्य में जहां अमिताभ बच्चन धारावी में आते हैं, वहां चौल में अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के पोस्टर लगे होते हैं, जिनमें शामिल थे दीवार, तूफान और राम बलराम फिल्म के पोस्टर। साथ ही फिल्म में एक जगह स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही होती है, वो कोई और फिल्म नहीं बल्कि राम बलराम ही थी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म राम बलराम में जीनत अमान की मां का किरदार हेलेन ने निभाया था। 1977 में आई फिल्म ईमान धर्म में हेलेन अमिताभ बच्चन की हीरोइन के तौर पर नजर आई थी। न केवल ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, बल्कि इस बात के लिए हेलेन की काफी आलोचना भी हुई थी कि उन्होंने अपने से 4 साल छोटे अभिनेता की प्रेमिका की भूमिका निभाई है। इससे सबक लेते हुए हेलेन ने फिल्मों में कैबरेट करने बेहद कम कर दिए और हीरो की माँ के रोल स्वीकार करने लगी। 1979 की फिल्म लहू के 2 रंग में माँ के किरदार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने के बाद हेलेन ने राम बलराम में भी माँ का किरदार निभाया। रोचक बात यह है कि हेलेन फिल्म में जीनत अमान की माँ बनी है और जीनत अमान के हीरो धर्मेंद्र हैं, जो कि हेलेन से उम्र में 3 साल बड़े थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में माँ का किरदार निभाने के बावजूद इसमें उन पर आइटम सॉन्ग भी फिल्माया गया है। फैक्ट नंबर 12, जीनत अमान को ये फिल्म देव आनंद की सिफारिश पर मिली थी। जब जीनत को ये पता चला कि विजय आनंद धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बना रहे हैं तो
उन्होंने देव आनंद से कहा कि वो उन्हें विजय आनंद से मिला दें, जिससे उन्हें ये फिल्म मिल गई। पर फिल्म रिलीज होते होते देव आनंद और विजय आनंद दोनों से जीनत अमान की अनबन हो गई थी, जिसके कारण जीनत अमान ने उनके साथ आगे कभी भी काम नहीं किया। विजय आनंद ने जीनत अमान के पीठ पीछे फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू देकर जीनत को खूब लताड़ा और कहा कि संजय खान से शादी के चक्कर में जीनत ने फिल्म में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने से साफ इनकार कर दिया। जीनत अमान को जब ये पता चला कि विजय आनंद उनके पीछे ये सब बातें कर रहे हैं तो उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने फिर कभी विजय आनंद से बात नहीं की। फैक्ट नंबर 13, फिल्म राम बलराम में विजय आनंद के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे टोनी जुनेजा। टोनी जुनेजा राम बलराम में प्रोडक्शन हेड थे, लेकिन फिल्म बनाने में रुचि के कारण वो विजय आनंद के साथ डायरेक्शन सीखने लगे। टोनी बताते हैं कि उन्हें रोज सुबह विजय आनंद को उठाना होता था तथा उन्हें सेट तक लेकर जाना होता था और फिर वापस लाना होता था और कई बार उन्हें बिस्तर पर सुलाना भी पड़ता था। वैसे तो विजय आनंद बहुत जिद्दी किस्म के थे, जिसके कारण बहुत बार उनके प्रोड्यूसर से अनबन भी हुई, लेकिन टोनी कहते हैं कि उन्होंने गाने शूट करना और कैमरा एंगल विजय आनंद से ही सीखा और इसी के बूते सिर्फ 30 साल की उम्र में वो निर्देशक बन गए और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म इंसानियत बनाई। फैक्ट नंबर 14, निर्माता गुलशन राय और विजय आनंद के बीच फिल्म जॉनी मेरा नाम के दौरान काफी अनबन हो गई थी और दोनों ने एक दूसरे पर काफी आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों के बीच लगातार लड़ाई चलती रही। जब राम बलराम फिल्म के कलेक्शंस चौथे हफ्ते के बाद गिरने लगी तो गुलशन राय ने फिल्म पर ताना कसते हुए कहा कि भला राम बलराम शीर्षक का क्या मतलब हुआ। राम और बलराम का आपस में कोई संबंध नहीं था। वो राम बलराम फिल्म को इंटरवल में ही छोड़कर बाहर निकल गए थे। उन्होंने विजय आनंद की काफी आलोचना करते हुए 1981 की सिने ब्लिट्ज पत्रिका में ये भी कह दिया कि विजय आनंद हर निर्माता के साथ झगड़ा करता है, फिर चाहे वो गुलशन राय हो, यश चोपड़ा हो या फिर टीटो जुनेजा हो। फैक्ट नंबर 15, फिल्म राम बलराम को अपने एक संवाद के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल फिल्म के एक दृश्य में गोवा के एक भिखारी का संवाद है, जिसका मतलब था कि मैं गोवा का आदमी हूँ, मुझे कुछ खाने दो। इस संवाद पर गोवा में काफी हल्ला मचा था और गोवा के लोगों ने मांग किया कि इस दृश्य को फिल्म से हटाया जाए, क्योंकि इसमें गोवा के लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया है। तो ये थी फिल्म राम बलराम पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।